नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो अभी सेशन आप लोगों को दे रहे हैं उसके तहत यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आज देखेंगे इंडियन पॉलिटी, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे देखेंगे, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। और याद रखना, यहाँ से दोस्तों याद रखना अंतिम समय ये दोस्तों याद रखना बहुत ही काम करेगा। अंतिम समय में बहुत ही अच्छा ये रहता है, 15 से 20% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कवर होता है, ठीक है। और 15 से 20% क्वेश्चन याद रखना बहुत मैटर करता है, ठीक है। 15 से 20% क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपको रिपीट होता है, समझिए एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2002 से लेकर के 2023 तक के पूछे गए प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और याद रखना हर एक शिफ्ट में यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन भी देखेंगे इसका कि क्या क्या क्वेश्चन, यानी कि कम समय में मैक्सिमम रिवीजन आप लोग का यहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपका हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो को अच्छे से जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले से आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से चैप्टर वाइज देखेंगे कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। देखिए पहला चैप्टर आपका यहाँ पे क्या है, तो संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं। क्या है? संवैधानिक विकास एवं विशेषता यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ। ये क्वेश्चन भी आपको बताएं, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो पढ़ा रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो विश्व में दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वप्रथम लिखित संविधान दोस्तों यहाँ पे जो है कहाँ लागू हुआ था। याद रखना ये अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 2022 में ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है कांस्टेबल में, फायरमैन के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, याद रखना। यहाँ पे इसका डिटेल्स देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1789 ईस्वी में लागू किया था। याद रखना अमेरिका ने कब लागू किया, तो याद रखना 1789 में संविधान लागू किया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान याद रखना अपना प्यारे भारत का संविधान है, अपना प्यारा भारत का संविधान है, याद रखेंगे, ठीक है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दे कि भारत के संप्रभु कौन है, भारत के संप्रभु यहाँ पे कौन है। याद रखना यहाँ से भारत के लोग, क्या हो गए, भारत के लोग हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए मद्य निषेध के कांस्टेबल में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना, ठीक है। भारत के संप्रभु भारत के लोग है। भारतीय संविधान सभी स्रोतों का आधार है, ठीक है। भारतीय संविधान में संप्रभु से तात्पर्य है कि सर्वोच्च सत्ता से है, सर्वोच्च सत्ता से है, अर्थात भारतीय जनता को अपने मामले में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकारी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान में जनता ही सर्वश्रेष्ठ माना गया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक यहाँ पे नहीं है। कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एकीकृत न्यायपालिका, ये आपका यहाँ से गलत है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यहाँ से संघात्मक नहीं है, ठीक है। दरोगा के एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या होता है यहाँ पे, भारतीय संविधान में एकीकृत नागरिक न्यायपालिका जो है संविधान का एकात्मक स्वरूप का लक्षण है, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के संघात्मक व एकात्मक लक्षण यहाँ पे निम्नलिखित दिया हुआ। देखिए आपको क्या क्या होता है संघात्मक में, आपका क्या होगा, सर्वोच्च संविधान का सर्वोच्चता हो जाएगा। उसके बाद केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और दोहरी नागरिकता, ठीक है। यहाँ पे देखिए एकात्मक में क्या आता है, एकल नागरिकता हो गया, एक ही संविधान हो गया, केंद्र को राज्य के सीमा परिवर्तन का अधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति, संकट के काल में राज्यों के अधिकार का नियमन, ये सभी आपको याद रखना है, एकात्मक लक्षण में आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में दोस्तों बताइए कि कितने अध्याय है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है। अध्याय यहाँ पे देखेंगे तो आपको 22 हो जाएगा, कितने, 22। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। हम देखिए वर्तमान संविधान में याद रखना है 2012 के अनुसार आपका जो है 22 भाग और याद रखना 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। लेकिन वर्तमान में याद रखना ये भाग या अध्याय जो पूछे तो याद रखना वर्तमान में 25 हो गया, ठीक है। इसे भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए संविधान दोस्तों कब अंगीकृत किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ तथा लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के रूप में जानते हैं, ये भी याद रखना।
चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है, किस रूप का उल्लेख इसमें नहीं है, तो याद रखना कानूनी का, किसका, कानूनी का। आंसर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें कानूनी न्याय का वर्णन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। कौन सा विषय दोस्तों यहाँ पे करें कि भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर से देखेंगे क्या होगा, स्थानीय शासन। क्या होगा, स्थानीय शासन संघीय सूची में नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका डिटेल देखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां आपका जो है यथावत किया गया, यानी कि सूची जो है यहाँ पे जो सूची दिया है कितनी अनुसूची में दिया है, तो 7वीं अनुसूची में। कितने प्रकार, 3 प्रकार। कौन कौन, तो याद रखना संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची के विषय पे कौन विधि बनाता है, कानून बनाता है, तो संघ सरकार बनाता है, केंद्र सरकार, राज्य पे राज्य सरकार और समवर्ती पे राज्य और केंद्र मिल के बनाते हैं, याद रखने। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का, अभी बताएं। ये लिखित संविधान किसका हो जाएगा, अमेरिका का, यूएसए। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। अमेरिका में लिखित संविधान जो लागू हुआ था कब, तो 1789 में ये लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटिक्स से अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता यहाँ पे नहीं है। देखिए प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका कैसे हो जाएगा, याद रखना। यहाँ से सी यहाँ से गलत है, ये सभी क्वेश्चन करवाए हैं आपको सिलेबस में भी। ठीक है, 8 का क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रतिबद्ध, यहाँ पे देखिए लिखित संविधान और संवैधानिक सर्वोच्च मौलिक अधिकार तथा नीतिगत यहाँ पे जो है संविधान की विशेषता है, जबकि प्रतिबद्ध न्यायपालिका संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। मतलब क्या, प्रतिबद्ध नहीं है, यानी कि किसी के अंदर नहीं है, ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, याद रखना। ठीक है, और याद रखना संविधान का रक्षक पूछे किसे कहा जाता है, तो याद रखना न्यायपालिका को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। प्रस्तावना के संबंध में यहाँ पे बताना है कौन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन हुआ, बिल्कुल गलत है। कितना बार आप लोगों को बताएं कि प्रस्तावना में अब तक, ठीक है, अब तक जिस समय संविधान लागू हुआ या अब तक एक ही बार आपका जो संशोधन हुआ, कितना बार, 1 बार, यानी कि यहाँ से डी यहाँ से गलत हो जाएगा। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन 200 पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका डिटेल देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया यहाँ पे प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 ही बार संशोधन किया गया, ये आपका इसीलिए डी आपका गलत हो गया, वहाँ पे 2 दे दिया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, जिसे तैयार किए गए थे उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया इसे, यानी कि ये उद्देश्य को, प्रस्तावना को। ठीक है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ये सभी याद रखना दोस्तों, रिपीट होगा, रिपीट होने वाला ये सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखना, ये उद्देशिका, क्या होगा, उद्देशिका हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। उद्देशिका या प्रस्तावना, ये दोनों को याद रखना, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ से इसका डिटेल देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रस्तावना से पूछा जाता है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना में मूल दर्शन, राजनीतिक और धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख दोस्तों है हमारे संविधान के आधार पर यहाँ पे है, आधार है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर प्रसाद यहाँ पे जो है ठाकुर दास भार्गव ने संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, लेकिन जबकि यहाँ पे याद रखना भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में वर्णित किया, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया। देखिए संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया, स्वीकृत किया, ठीक है, या बनकर तैयार हुआ, एक ही शब्द होता है, एक ही आंसर आता है, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, आंसर क्या होगा यहाँ से, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है डिटेल, देखिए भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ। संविधान की निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चले थे। संविधान के प्रारूप में कुल 14 दिन, ये क्वेश्चन याद रखना, 114 दिन, कुल 114 दिन बहस हुआ था, ठीक है। और संविधान दोस्तों लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जाकर के लागू हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता यहाँ पे नहीं है, कौन सी यहाँ पे भारतीय संविधान की विशेषता यहाँ पे नहीं है। तो याद रखना ये एक अलिखित संविधान, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान एक लिखित, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी याद रखना, ठीक है, यानी कि बी गलत हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान के विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इसे बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन दोस्तों लगा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, भारत का संविधान दोस्तों है, तो भारत का संविधान कैसा है, तो लिखित है, क्या है, लिखित है। उसके बाद आपको संघीय है, यानी कि यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लिखित और संघीय यहाँ से सही है। एकात्मक तो गलत है, परंपरा पर आधारित ये भी गलत है, लेकिन ए और 2 यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत एक डैश राष्ट्र है, तो भारत एक याद रखना, यहाँ ऑप्शन में जाएंगे तो ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा, क्या होगा ये, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, आंसर यहाँ से ये आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है, इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, यानी कि प्रस्तावना में पहला संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया। ये क्वेश्चन देखिए आपको कितना बार बताए हैं कि स्वीकृत किया, बनकर तैयार हुआ या अपनाया, तो ये सभी चीजों का आंसर एक ही होता है, एक ही होता है, याद रखना, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। और आपको याद रखना 26 जनवरी 1950 देगा ही देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर होगा। अपनाया रहे, स्वीकृत रहे या कुछ भी रहे, बनकर तैयार हुआ। अगर लागू जब तक नहीं लगे, लागू जब तक नहीं रहे, तब तक 26 जनवरी 1950 तक हम लोग नहीं जाएंगे। लागू पूछेगा तब 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, यहाँ पे देखिए दिया भी है, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान की सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं, ये भी याद रखना। अगर पूछे आपसे कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं, ये भी याद रखना। 1934 में, ये पॉइंट याद रखना, 1934 में यहाँ पे जो है एस एन राय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव दिया था। चलिए पहला चैप्टर आप लोगों का पॉलिटी में यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर आपका यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा चैप्टर क्या है, संविधान, भारतीय संविधान के स्रोत, क्या है, भारतीय संविधान के स्रोत यहाँ पे आपको देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र एवं न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकृत किए गए, यानी कि संसदीय लोकतंत्र और न्यायिक सर्वोच्चता ये कहाँ से लिया है, क्रमशः आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए संसदीय कितना बार बताएं कि संसदीय क्षेत्र प्रणाली कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। न्यायपालिका कहाँ से लिया है, तो यूएसए के संविधान से। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। 2021 में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक है। पूछा जाएगा, किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आपका छप सकता है, ठीक है। क्या यहाँ पे है, अमेरिका के संविधान से देखिए क्या क्या लिया, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचन मंडल, ये अमेरिका के संविधान से हो जाएगा, ठीक है। ब्रिटिश संविधान यानी कि ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से सरकार की संसदीय स्वरूप एवं एकल नागरिकता वहां से लिया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया है, याद रखना, संघीय प्रणाली। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया, किसने ये परिभाषित किया था, तो याद रखना ये आइजर जेनिक्स, क्या होगा, आइवर जेनिक्स हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर, तो यहाँ पे देखिए आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था, ये पॉइंट याद रखना, वकीलों का स्वर्ग कहा था, ठीक है, आइवर जेनिक्स।
चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों जो है आपको मिलान चिन्ह, मिलान करने के लिए आपको दिया है, ठीक है। मिलान करने के लिए आपको यहाँ से दिया है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया था, अभी बताएं। अमेरिका के संविधान से लिया, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से हो जाएगा। राज का नीति निर्देशक सिद्धांत याद रखना आयरिश या आयरलैंड एक ही होता है, आयरलैंड के संविधान से। संसदीय सरकार कहाँ से लिया, याद रखना ये आपका ब्रिटेन हो जाएगा। उसके बाद बता केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ये कहाँ से लिया, याद रखना लिया है कनाडा के संविधान से, ठीक है। ये आपका रहा, याद रखना इसको, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, मौलिक अधिकार अमेरिका, राजकेंद्र से आयरलैंड या आयरिश, संसदीय सरकार ब्रिटेन के, केंद्र राज्य के बीच संबंध कनाडा से, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया। प्रस्तावना को किस संविधान से दोस्तों पूछ रहा है कि लिया गया है। 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, 19 का ए हो जाएगा अमेरिका। अभी बताएं कि प्रस्तावना कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था, देखिए दोनों को याद रखना, लिख के रखने सभी बहुत भिविया रहेगा। 2020 में कांस्टेबल में पूछा गया, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछे, प्रस्तावना की अगर भाषा पूछे तब ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे, करे कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू के संकल्पना किस देश से लिया है। तो न्यायिक अभी बताएं, न्यायिक भी कहां से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया है। आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे तीसरा चैप्टर आपका यहाँ पे शुरू हो गया। तीसरा चैप्टर आपका क्या है, यहाँ पे संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या देखेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र। यहाँ पे आप देखेंगे भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है किस रूप में। तो भारत का संविधान भारत का क्या कहते हैं, तो पता है ये सभी को, राज्यों का संघ। क्या होता है, राज्यों का संघ होता है। आंसर से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दरोगा के एग्जाम में 2001 में क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे, देखिए भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था, ये बताइए। देश झारखंड जो देश का बना बिहार से अलग होके, वो कैमा राज्य बना, ये पूछ रहा है। तो याद रखना 128वां राज्य बना था, 28वां राज्य। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ठीक है। ये बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप से, ठीक है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ का क्षेत्र है, संघीय क्षेत्र यहाँ पूछा। संघीय क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश एक ही चीज है। आंसर यहाँ से क्या होगा आपका डी हो जाएगा, आपका दादर नागर हवेली, ठीक है। ये सभी तो राज्य है आपका, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये सभी राज्य है। ये दादर नागर हवेली यहाँ से क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश या संघीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए दादर नागर हवेली भारत का संघीय क्षेत्र आपका झट है, ठीक है। ये है केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और याद रखना पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, इसे जो है 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया जम्मू कश्मीर को, और 9वां केंद्र शासित बनाया लद्दाख को। अब बोलेंगे सर 9 केंद्र शासित प्रदेश है, नहीं, याद रखना क्या किया था, अगस्त 2019 में 370 को निरस्त करने के बाद ये उपरांत बनाया गया था। ये उपरांत जो अभी पढ़े जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो बनाया गया 2019 के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ज़्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। दमन और दादर नागर हवेली के विलय हो जाने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश का क्या हो गया, एक आपका यानी घट गया, ठीक है। यानी कि दोनों को ज्वाइंट कर दिया। पहले हम लोग क्या पढ़ते, दमन द्वीप अलग है, दादर नागर हवेली अलग है, ठीक है। दोनों अलग अलग आपका केंद्र शासित में था, लेकिन अभी वह दोनों को क्या क्या विलय कर दिया, एक ही बना दिया। यहां से क्या हो जाएगा आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश, यहां से करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहे कि भारतीय राज्यों को आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था। यानी कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था, याद रखना, ये भाषाई आधार पे, भाषा के आधार पे। आंसर से क्या होगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पे देखेंगे, देखिए भाषा अगर पूछे दोस्तों केंद्र पहला अगर भाषा के आधार पर गठन होने वाला राज्य, देखिए भाषा आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं। साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आता है, याद रखने समवर्ती सूची के अंतर्गत। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। कांस्टेबल बिहार पुलिस में दोस्तों 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, भारत एक डैश है, तो भारत एक क्या है, तो याद रखना है राज्यों का संघ। क्या होगा, राज्यों का संघ। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, याद रखना। संघवाद का अर्थ क्या होता है, संघवाद का अर्थ यहाँ से पूछ रहे क्या होता है, तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, चौथा चैप्टर आपका आ गया। ठीक है, चौथा चैप्टर आपका है अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा गया था दोस्तों कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। यानी कि नागरिक जो है मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय में, ठीक है, उच्च न्यायालय कहाँ होता है, किसी राज्य में होता है, सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, दिल्ली में है, उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, याद रखना है 226 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का यहाँ से जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का प्रावधान 222 अनुच्छेद के तहत, 224 के तहत उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करना 224 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दोस्तों प्रावधान करता है, अनुदान प्रावधान करता है। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 275। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, याद रखना ये अनुच्छेद 228। क्या होगा, अनुच्छेद 228। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए कौन यहाँ पे सुमेलित, यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे करना है, क्या करना है, सही सुमेलित। देखिए ग्राम पंचायत का गठन कितना अनुच्छेद में हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पे देखेंगे समान नागरिकता अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 44 में हो जाएगा। पशुपालन आपका और यहाँ से कृषि ये कितना, अनुच्छेद 48 में हो जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या था, कार्यपालिका, न्यायपालिका या पृथकीकरण, ये आपका अनुच्छेद 50 में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो आपको इधर जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, यहाँ से इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल देख लीजिए फिर से, डिटेल यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान नागरिकता नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, कार्यपालिका न्यायपालिका पृथकीकरण 50। इसको याद रखना, ये भीविया अनुच्छेद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, जो कि अभी हटा दिया है, याद रखना है जम्मू कश्मीर से। किससे, जम्मू कश्मीर से। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना। देखिए प्रश्न काल के समय जम्मू कश्मीर में आपका जम्मू कश्मीर 370 के तहत विशेष अधिकार का प्रावधान था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 को हटाकर राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। एक आपका जम्मू कश्मीर बनाया, दूसरा आपको लद्दाख बना दिया, इसीलिए याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से दोस्तों जो है संबंधित आर्टिकल कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल यहाँ पे कौन सा है, याद रखना ये आपका 19 हो जाएगा, अनुच्छेद यहाँ से जो है 19। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे 6 प्रकार का, देखिए हम लोग को जो है मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 प्रकार का प्राप्त है। ठीक है, जैसे समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। ये 6 आपका जो है प्रकार से आपको संविधान में मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। ठीक है, पहले 7 था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है, किसका उल्लेख, भाषा का उल्लेख करती है, याद रखना ये क्या होगा, अनुच्छेद आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, अनुसूची यहाँ पे पूछे अनुच्छेद 8, यानी कि अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में पूछे कि मान्यता प्राप्त कितने भाषाएं हैं, याद रखना 22 भाषा का उल्लेख इसमें किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है दोस्तों कह रहे कि संविधान के दोस्तों करें कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से, 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो याद रखना अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि धन विधेयक को दोस्तों कर के प्रावधान, धन विधेयक का प्रावधान का परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, याद रखना है अनुच्छेद 110। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 110। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और दोस्तों याद रखना जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला पेड ग्रुप। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, 9341 54 24 10, 54 24 10 ये आपका नंबर है। ठीक है, इस पे मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर हमको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिए या तो पीडीएफ दे दीजिए सारा, तो पीडीएफ आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि नए सिलेबस के आधार पे सब्जेक्ट वाइज सारा प्रीवियस मिल जाएगा। अभी जो ये प्रीवियस ईयर लगा रहे इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, और जितना भी क्लास होता है सबका आपको आंसर टिक करके पीडीएफ उसमें मिलेगा, तो कम समय में आप लोग को अच्छे से रिविजन और कर सकते हैं। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है याद रखने का और रिविजन करने का। मात्र 150 रुपये में याद रखना पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 150 रुपया में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए इस पे मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर पीडीएफ चाहिए, तो फिर आपको स्कैनर भेजेगा, उस पे पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना पेमेंट का, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और तुरंत ही आपको जो है सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आपको 3 अनुच्छेद याद रखना दोस्तों। ठीक है, 3 अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 108 में पूछे तो संसद का जो दोनों संयुक्त अधिवेशन का बैठक होता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का संयुक्त बैठक जो होता है उसका प्रावधान पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया 109 में, वित्त विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया पूछे तो 117 में। ये तीनों अनुच्छेद को अच्छे से याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, अनुच्छेद 117 का अभी बताएं, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे हो जाएगा, तो वित्त विधेयक से। आंसर से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है कि जब राज्यसभा के सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, ठीक है, तब कर है कि उसका पीठासीन होने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 92 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 92। आंसर यहाँ से बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। देखिए न्याय योग्य नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कह रहा है कि न्याय योग्य नहीं है, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है, याद रखना अनुच्छेद 37 में। कितना, अनुच्छेद 37 में। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट जगह, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों पूछे कि संविधान के कितने भाग में, भाग 4 में है, 36 से लेकर के 51 में दोस्तों इसका जो है वर्णन किया गया है, ये भी ध्यान रखना। कहाँ से, कौन से संविधान से लिया, किस देश के संविधान से, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत याद रखना आयरलैंड के संविधान से लिया, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, निर्भरता का यहाँ पे करे उल्लेख है। 41 के आंसर राइट आंसर याद रखना, ये 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून किसमें है, 10वीं अनुसूची में। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। संविधान में पूछे कि किस संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था, लागू किया गया था, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से इसे लागू किया गया था, दल बदल अधिनियम याद रखना, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का व्यापार, मानव का दुर्व्यापार है, दुर्व्यापार और बाल श्रमत यहाँ पे निषेध जो है कौन से अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है, याद रखना। अभी बताए थे 23 हो जाएगा, क्या होगा 23। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी याद रखना, अनुच्छेद 24 पूछा था, कारखाना में बच्चों को रोजगार पर रोक, ये अनुच्छेद 24 के तहत है। ठीक है, यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार के लिए रोक है वहां पे, याद रखें, कारखाना में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कर कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, मूल कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों किया गया है, याद रखना अनुच्छेद 51 में। किसमें, अनुच्छेद 51 में। 51 का क भी याद रखना, मूल कर्तव्य है तो 51 का क भी याद रखना। नीति निर्देशक तत्व आपका जो है वो अलग है, ठीक है, लेकिन ये आपका मूल कर्तव्य है, याद रखना। यह सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य तो जोड़ा गया, सभी को पता है, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। ये कहाँ से लिया, याद रखना, रूस के संविधान से लिया। कहाँ से, रूस के संविधान से। वर्तमान में कितना 11 मूल कर्तव्य है, पहले कितना था, 10 था। 11वां कौन सा जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में शिक्षा का अधिकार दोस्तों जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कर कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से, धार्मिक कार्य याद रखना 26। ऑप्शन यहाँ से ए आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे देखिए धार्मिक स्वतंत्रता कितने से कितने अनुच्छेद में है, याद रखना 25 से 28 तक के बीच में स्थित है। चलिए आगे बताइए क्या पूछा यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है, ये भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, ये रखना अनुच्छेद 65 के तहत, कितने के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत। आंसर से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी याद रखना, अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट और बहुत भी रहेगा। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है, याद रखना ये छठी अनुसूची, क्या होगा, छठी अनुसूची। आंसर यहाँ से बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा जा रहा है आपसे, देखिए यहाँ पे दिया कर यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में वर्णित है, कौन से अनुच्छेद में, याद रखना अनुच्छेद 29 और 30, कितना, अनुच्छेद 29, संस्कृति 29 में और शिक्षा का अधिकार 30 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछा, यह भी बताया है, बताइए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, मान्यता प्राप्त, याद रखना 22 भाषा को मान्यता प्राप्त मिला है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो है 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन 1992 में याद रखना कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, नेपाली भी आपका याद रखना भारत का राज्य भाषा में आता है। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी और मैथिली, हम लोग का जो बिहार का मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं ये पूछ रहा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका 12 अनुसूचियां। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ए यहाँ से क्या होगा, राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये कितना था, याद रखना ये 8 था। ठीक है, यानी कि जिस समय संविधान अपनाया गया था इस समय ओनली 8 अनुसूचियां थी, ये भी ध्यान रखना, लेकिन वर्तमान में अभी आपका जो है 12 हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति कितने अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखना 1, 2, 3, अनुच्छेद 123 में। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, ए यहाँ से जो है इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, किससे, नागरिकता से संबंधित है, याद रखना 51 का राइट आंसर से क्या होगा आपका बी हो जाएगा, 5 से 11, ये सभी याद रखना, सब बहुत ज्यादा भिविया रहने वाला क्वेश्चन सब है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपको यहाँ से करेक्ट रहेगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया, धन विधेयक को, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 के क या 1 याद रखना, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों को स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार है, याद रखना अनुच्छेद 30 का क के तहत, यानी कि 1 के तहत। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर सी आपका राइट होगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया, यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची करे कि राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की स्थान आवंटन से, याद रखना ये चौथी अनुसूची, क्या होगा, चौथी अनुसूची। आंसर यहाँ से बी आपको दोस्तों करेक्ट जगह, बी यहाँ से याद रखना, स्थान आवंटन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है आपका, करेक्ट अनुच्छेद 368 का संबंध किससे, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो याद रखना संविधान संशोधन से, किससे है, संविधान संशोधन से। आंसर यहाँ से डी आपका दोस्तों राइट होगा। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया है, याद रखना साउथ अफ्रीका के संविधान से, कहाँ से, साउथ अफ्रीका। और संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन, भाग पूछे तो 20 अनुच्छेद 368 ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए भारत का अनुच्छेद दोस्तों बताना है कि भारत का अनुच्छेद यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे, तो अनुच्छेद 56 दोस्तों यहाँ पे 56 जो संबंधित है, याद रखना भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल जो होता है उसका ये प्रावधान है इसमें, किसमें, तो अनुच्छेद 56 में। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कर है कि भाषण और अभिव्यक्ति, क्या यहाँ पे भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार कितने अनुच्छेद में, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार याद रखना अनुच्छेद 19 के द्वारा, अनुच्छेद 19 के द्वारा। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, याद रखना। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकतर यहाँ पे प्रदत्त है, इसमें जो है वाक्य स्वतंत्र आदि दोस्तों यहाँ पे जो विषय कुछ कारणों में सुरक्षा संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए जब प्राण और दैहिक, जब 21 को याद रखना पूछा जाता है, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अगर बात आए तब याद रखना अनुच्छेद 21 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है करे कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, रेंज में बताना है। रेंज में अगर याद रखेंगे तो याद रखना ये अनुच्छेद 324 से लेकर के 29, क्या होगा, अनुच्छेद 324 से 29, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 2020 में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, याद रखना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, अगर पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपका याद रखना चुनाव प्रणाली है, तो भाग याद रखना ये भाग 15 में, कितना में, भाग 15 में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, और एक क्वेश्चन यहाँ से और याद रखिए, अगर पूछे कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखना राजीव कुमार, कौन है, राजीव कुमार, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भारत के संविधान को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का प्रावधान है, निलंबन का प्रावधान पूछे तो याद रखना ये 359 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स देखिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के परिवर्तन के निलंबन तथा किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने का अधिकार है, यहाँ से याद रखना बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है उच्चतम न्यायालय, क्या यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की दोस्तों शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, न्यायिक पुनर्वलोकन की यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि शक्ति किस अनुच्छेद में है, याद रखना 137, क्वेश्चन को याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, अनुच्छेद 137 में है, फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है, देखिए कुल कितने भाग है, याद रखना 2019 के अनुसार यहाँ पे याद रखेंगे, अगर 25 नहीं रहे, ध्यान देना क्वेश्चन को, अगर 25 नहीं है तो वर्तमान संविधान में से 25 आता है, ध्यान रखना, लेकिन मूल संविधान या दोस्तों अभी का वर्तमान संविधान का बात करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो याद रखना ये 22 हो जाएगा, कितना, 22, ठीक है। अगर 25 नहीं रहे तो 22 मारना है, 25 रहेगा, अगर लगा रहे कि वर्तमान संविधान में बताइए कुल कितने भाग है, तब आपका 25 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहा है, मत यानी कि वोट देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखिए वोट देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, याद रखना अनुच्छेद 326, क्या होगा, अनुच्छेद 326 में, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग अगर पूछे किस में है तो 324 में, लेकिन वोट जो हम देने जाते हैं इसका अधिकार पूछे कितने अनुच्छेद के तहत हमको मिला है, याद रखना 326 के तहत, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1989 में मतदान किया दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, यानी कि पहले 21 था, 1989 के बाद से 18 वर्ष का आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया, अनुच्छेद 6 में करें किन किन अनुसूची, यहाँ पे अनुसूची 6 में किन किन राज्य को शामिल किया, विशेष एक प्रकार का प्रावधान है, ठीक है। याद रखना इसका राइट आंसर आपका 4 राज्य है, असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल पढ़ते हैं, क्या अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान है, ठीक है, जो 4 राज्य निम्नलिखित में से है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इससे संबंधित अनुच्छेद पूछे तो याद रखना 244 का 2 और 275 का 1 है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, पंचायत के सुदूर विषय की सूची क्या है, सुदूर यहाँ पे सुपुत्र यहाँ पे विषयों की सूची यहाँ पे है, याद रखना 11वीं अनुसूची में, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत याद रखना जो है पंचायत को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में, ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान में पूछे कि पंचायती राज संस्था में कितने विषय है, तो याद रखना 29 विषय, जबकि 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है 18 विषय, याद रखना ये जो है नगर पालिका जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, नगर पालिका जोड़ा गया था, शहरी क्षेत्र के स्थानीय शासन की व्यवस्था को जोड़ने के लिए 18 विषय का प्रदान किया गया, याद रखना। 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका और 11वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों, कर है क्या, यहाँ पे दिया है कर है यहाँ पे कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन का यहाँ पे उपबंध है, पर्यावरण संरक्षण का, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। ये 48 का क, अनुच्छेद 48 के क के तहत, आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन याद रखना पूछा जाता है, कृषि और पशुपालन संगठन पूछे तो अनुच्छेद 48 याद रखेंगे।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यावसायिक मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। देखिए, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। वयस्क मताधिकार अभी बताए हैं कि वोट देने का अधिकार कितने में है, तो 326 अनुच्छेद, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। देखिए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था, याद रखना ये अनुच्छेद 32 हो जाएगा। कितना, अनुच्छेद 32, आंसर यहाँ से सी आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। किसने कहा था यहाँ पे, तो बी.आर. अंबेडकर, याद रखेंगे। यानी कि हृदय एवं आत्मा पूछे तो अनुच्छेद 32 को बी.आर. अंबेडकर जी ने कहा था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान है। ये भी क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, अनुच्छेद 13, 251 और 254 है, यानी कि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254 के तहत ये आपका जो है पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान है। आंसर यहाँ से ए आपका, सॉरी सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, करेक्ट, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं है। अनुच्छेद 19 में कौन यहाँ पे नहीं है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ पे नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें नहीं आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ से संबंधित अगर देखेंगे, देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसमें नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की वाक एवं अभिव्यक्ति की दोस्तों यहाँ पे जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे वर्णन किया गया, लेकिन व्यक्तिगत नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहाँ पे अधिकार दिया गया। जैसे आप देखिए क ख ग से लेके अंग तक मिल जाएगा। क में क्या है, 19 का ए के क में क्या है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, संगम और यहाँ पे जो है संघ सहकारी समिति के बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में अवैध संचरण का अधिकार। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना इसमें है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे देखिए अनुच्छेद हो गया ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है। गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद है यहाँ पे पूछ रहा है, तो याद रखेंगे वर्तमान के अनुसार यहाँ से पूछा है, तो ये 468, कितना, 468 गणना की दृष्टि से, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है। देखिए पहले मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, याद रखना 22 भाग और 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में याद रखना किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसकी कुल संख्या 468 और भाग पूछे तो 25, याद रखना इसको, ठीक है, और 12 अनुसूची, ठीक है। तो दोनों की याद रखना, मूल संविधान और वर्तमान संविधान दोनों का आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट भी लेके आप लोग अच्छे से लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे। 8वीं अनुसूची कर यहाँ पे किससे संबंधित है, याद रखना ये भारत की भाषा से, किससे, भारत की भाषाओं से। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। और वर्तमान में पूछे कि मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितना है, तो 22, कितना, 22 हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे अब देखेंगे प्रस्तावना, क्या देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे। 5वां चैप्टर आपका यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। 5वां चैप्टर है भारत एक डैश है, तो भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आंसर से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान के उद्देशिका या इसी को बोलते हैं प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही है। सही कथन आपको यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर यहाँ से ए बी सी तीनों आपका क्या होगा, यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये आपका सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी आपका सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये भी आपके यहाँ से सही है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट आपको पूछा है एग्जाम में कि प्रस्तावना में एकमात्र केवल एक ही बार संशोधन हुआ 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत, और इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द, ठीक है, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। नहीं है तो याद रखना संघवाद नहीं है, अभी बताएं संघवाद इसमें नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, संविधान लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से
किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, किसको शामिल नहीं किया गया था पूछ रहा है यहाँ पे। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से आपका जो है क्या हो जाएगा, ये समाजवादी, क्या होगा समाजवादी। आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों करेक्ट रहेगा, याद रखना, ठीक है। 75 का क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जोड़ा जो गया, इसको कब जोड़ा गया, अभी बताए थे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, यानी कि मूल संविधान में ये नहीं था, ठीक है। बाद में से 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया। चलिए छठा चैप्टर आपका नागरिकता अब देखेंगे, नागरिकता देखेंगे, यहाँ पे सिटीजनशिप देखेंगे, ठीक है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई, दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई, याद रखना 2005 में। कब, 2005। आंसर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे आपसे कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारतीय नागरिकता अधिनियम पूछे कि दोस्तों कब बना, तो याद रखना 1955 में, ठीक है। के अनुसार नागरिकता दोस्तों जो है प्राप्त करने के अधिकार है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत कोई भी दोस्तों जो है भारतीय दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। अगर वह ऐसा करता है तो इस अधिनियम या इस अधिनियम की धारा 9 के मुताबिक उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, ठीक है। प्रश्नानुसार दोस्तों याद रखना 2005 में LM यहाँ पे सिंधवी दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई, जबकि 2016 में दोहरी नागरिकता को संशोधन किया गया, तो ठीक है। तो यहाँ से याद रखना अभी जो है आपका दोहरी नागरिकता 2005 में लागू की गई, स्वीकृत की गई थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक यहाँ पे नहीं है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, अधिकृत संपत्ति, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नागरिकता कितने भाग में, भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि कोई व्यक्ति दोस्तों कह रहे कि भारतीय यहाँ नागरिक नहीं होगा, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या होगा, तो स्वेच्छता से अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तब, ठीक है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहे कि भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है किसको, तो किसको प्राप्त है, याद रखना ये संसद, किसको, संसद। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे आप देखेंगे मौलिक राइट यानी अधिकार, यहाँ दोस्तों याद रखना ये जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, आपको जो स्पेशल करके सिलेबस में दिया है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, मूल अधिकार के बारे में कौन है, याद रखना ये अनुच्छेद 3 हो जाएगा, क्या होगा, अनुच्छेद 3। यहाँ पे इसका डिटेल देखेंगे, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 3 में है, लेकिन अनुच्छेद भाग 3 में, यहाँ पे ये दोस्तों भाग था, भाग यहाँ पे पूछे तो भाग ये 3 है, भाग यहाँ पे भाग 3, लेकिन अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद याद रखेंगे दोस्तों, ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है, संपत्ति का अधिकार याद रखना एक कानूनी अधिकार बन गया है, आंसर ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। पूछिए आपसे कि इसे कब हटाया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 में हटाया गया और इसे कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित किया गया, ठीक है। अगर पूछे वर्तमान में कितने अनुच्छेद में है, याद रखना 300 का ए अनुच्छेद में है, ध्यान रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित हो सकता, नहीं हो सकता, आपातकाल अगर रहेगा फिर भी निलंबित नहीं हो सकता, तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार निलंबित नहीं होता है, आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है, क्या करता है, निषिद्ध करता है। इसका राइट आंसर याद रखना शोषण के विरुद्ध अधिकार, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है, दिया है यहाँ पे करेक्ट कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा यहाँ पे मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं है पूछे तो याद रखना ये ए हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसका राइट आंसर से ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहे हैं कि संस्था, क्या यहाँ पे संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार में आता है, संस्था और संघ बनाने का अधिकार जो किस प्रकार का अधिकार में आता है, तो याद रखना केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है ये, ठीक है, सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर निजता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा, क्या होगा 21, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसके अंतर्गत रखा गया है, याद रखना निजता का अधिकार यही हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है। एक भारतीय मूल अधिकार यहाँ पे नहीं है, तो देखिए अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये आपका जो है नहीं है। ठीक है, आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखना है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको रेंज में एग्जाम में पूछा है अक्सर। ठीक है, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और संस्कृति शिक्षा अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। इसको याद करना। टोटल आपका कितने आपका मौलिक अधिकार आपको मिला है, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, कौन सा मौलिक अधिकार कर है कि केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, ये ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो याद रखना ये ए हो जाएगा, 15, 16, 19 और 29। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। याद रखें ये जो आपको है ये विदेशियों को दोस्तों नहीं, यानी कि दूसरे देश से अगर आके बनेगा यहाँ पे नागरिकता लेगा तो उससे प्राप्त नहीं होगा, ये अपना केवल भारतीयों का होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि संविधान के उद्देशिका में किस प्रकार का किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। संविधान के उद्देशिका में दोस्तों कह रहा है किस प्रकार के मौलिक अधिकार का जो है वर्णन नहीं, उद्देशिका या प्रस्तावना में। याद रखना ये आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता इसका राइट आंसर, यानी कि ए यहाँ से क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन ये दोस्तों पूछा गया उत्पाद पुलिस के दरोगा के एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यहाँ पे शामिल नहीं है पूछ रहा है। याद रखना ये हड़ताल करने का अधिकार ये आपका शामिल नहीं है, ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार क्या है। तो संपत्ति का अधिकार अभी बताए क्या है, मौलिक अधिकार। आंसर से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, बी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं पे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून कब बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ पूछ रहा है, तो लागू हुआ था ये 86वें संविधान संशोधन के तहत 2000। याद रखना कब, तो 2002 में बना था। ठीक है, लेकिन ये लागू वाला बात जब आए तो याद रखना 2010 में। यहाँ से डिटेल पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ये पूछा जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। मौलिक अधिकार का दर्जा मिला कब, तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2019 में बनाया गया, 9 में बनाया गया। ठीक है, लेकिन इसे संपूर्ण भारत में लागू जो किया गया था ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010। ये याद रखना, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, नागरिकता, यहाँ पे नागरिक समानता का आशय क्या है। नागरिक समानता का आशय यहाँ पे क्या है देखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर से क्या होगा, याद रखना ए हो जाएगा। क्या होगा, कानून के समक्ष समानता। क्या होगा, ये कानून के समक्ष समानता। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ए आपको यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर निम्न में से कौन यहाँ पे जो है विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। कौन लगा सकता है, याद रखना ये बी हो जाएगा, संसद लगा सकता है। कौन, संसद। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों कर है कि अभिव्यक्ति की किस प्रकार की यहाँ पे जो है अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ से 95 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा, उपयुक्त से दोनों, यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि संविधान अपने नागरिक के कौन से अधिकार की गारंटी देता है। संविधान अपने नागरिक के कौन से अधिकार की गारंटी देता है। याद रखना ये आपका जो है समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है देखिए, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं है। मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना काम करने का अधिकार एक नहीं होगा, ऑप्शन से बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, यहाँ पे दोस्तों देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। ये भी क्वेश्चन आपका याद रखना, ये भी चैप्टर आपका जो है सिलेबस में दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाएगा, तो सभी लोग अच्छे से इसको याद रखेंगे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे। ठीक है,
देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग करे कि राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो ठीक है, याद रखना ये भाग 4 क्या होगा, भाग 4 आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिटेल देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 56 से 51 के बीच किया गया। इसको दोस्तों कहाँ से लिया, तो किस देश के संविधान से, तो याद रखना आयरलैंड के संविधान से लिया। क्या से, आयरलैंड के संविधान से लिया है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है दोस्तों कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राजनीति निर्देशक के सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। राजनीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, ये आपका हो जाएगा ए। ठीक है, यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ये यहाँ से जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों कार्य कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख दोस्तों कार्य कि नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो याद रखना ये सी हो जाएगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कार्य कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किया जाएगा, कि मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं, याद रखना संविधान के द्वारा। किसके, संविधान, आंसर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये जो है अब नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ से मौलिक कर्तव्य से बचा, जो कि आपको ये सिलेबस में ही दिया हुआ। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट आप जो है नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा था दोस्तों आप लोगों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पॉलिटी का दोस्तों ये आज का दोस्तों क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर। कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग सभी लोग कमेंट जरूर करना, सभी लोग लाइक जरूर करना, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।